Assalamualaikum. Today we will solve MA1 DBT kit questions of overhead. Let's start. A factory produces a product called the ZZ, which has direct material cost per unit of $4.20 and a direct labor cost per unit of $4.65. Each unit of ZZ spent half an hour in the assembly department and quarter of an hour being packaged. Okay. The overhead absorption rates are $4.80 per hour in the assembly department and $3.60 per hour in the packaging department. What is the total production cost of one unit of the ZZ? सवाल में हमसे ये कह रहा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम है ZZ। उस प्रोडक्ट के एक यूनिट के ऊपर जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है, एक यूनिट के ऊपर जो उसकी कॉस्ट है वो है $4.20। जो लेबर जो ZZ को बनाने के चार्ज करता है एक यूनिट को बनाने के पैसे, वो है $4.65। और जो वो प्रोडक्ट है ZZ वो स्पेंड करता है आधा घंटा असेंबली डिपार्टमेंट में, सही है, और क्वार्टर ऑफ एन आवर और घंटे का चौथाई हिस्सा, क्वार्टर हिस्सा वो पैक होने में लगाता है, ठीक है। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, जो ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं असेंबली के, वो है 4.80 और जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो है 3.60। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मांगा हुआ है आपसे ZZ का। इस ZZ को बनाने में टोटल कितना खर्चा आता है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल वो है 4.60। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 4.65। असेंबली बेसिकली ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम यूं ही करते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाता है हमारे पास 4.20 प्लस 4.65 8.85। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो क्या है असेंबली डिपार्टमेंट का जो एक घंटे का एब्जॉर्प्शन रेट है वो है 4.80 और जो ZZ प्रोडक्ट है वो असेंबली डिपार्टमेंट में आधा घंटा स्पेंड करता है, तो हम हाफ निकाल लेंगे। एक घंटे का रेट है $4.80 और आधा घंटा लगता है 1/2, आंसर आ जाएगा 2.4। पैकेजिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो है $3.60 और ZZ जो प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब 1/4। 3.60 मल्टीप्लाई बाय 1/4 0.9। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 8.85 प्लस 2.40 प्लस 0.9 12.15। हमारे पास जो आंसर आएगा ये कहलाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। आज देख लेते हैं 12.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement: all expenses are overheads, service cost center overhead should be apportioned to the production cost center।
सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है, दूसरी वाली सही है पहली वाली गलत है, या पहली वाली सही है दूसरी वाली गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड होते हैं? नहीं, सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड नहीं होते, कुछ एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। तो ये बात तो साबित हो गई कि पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट। सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड शुड बी अपोर्शन टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने ओवरहेड के चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि सर्विस कॉस्ट सेंटर के जो खर्चे हैं वो अपोर्शन होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं री अपोर्शमेंट। का मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट? नो। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? नो। Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. No. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Yes, D is the right answer. Next question. A business has two production departments, manufacturing and finishing. Detail of the overhead absorption rate used in these two productions department are as follow. Manufacturing overhead rate जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो $1.47 पर मशीन आर, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो $3.04 पर लेबर आर। वन प्रोडक्ट द जेंट हैज द फॉलोइंग डिटेल्स: लेबर आवर्स पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के 4 और फिनिशिंग के 2, मशीन आर पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के 6 और फिनिशिंग के 1। How much total overhead would be included in the cost of 1 unit of the gent to the nearest cents? मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिजनेस है, उसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। जो डिटेल है उनके एब्जॉर्प्शन रेट्स की वो नीचे गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो है $1.47, और फिनिशिंग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो है $3.04 पर लेबर आवर। जो जेंट जो प्रोडक्ट है उसके एक यूनिट पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लेबर के 4 घंटे लगते हैं और फिनिशिंग के 2 घंटे लगते हैं, और मशीन आर के 6 लगते हैं और फिनिशिंग के 1 आवर लगता है। तो वो पूछ रहा है टोटल ओवरहेड कितना लगता है जेंट के ऊपर। सॉल्व करते हैं। जेंट हमारी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा ओवरहेड होता है, 1 घंटे का रेट है 1.47 पर मशीन आर। वन पॉइंट फोर सेवन मल्टीप्लाई बाय 6, 8.82। फिनिशिंग का है 3.04 मल्टीप्लाई बाय 2। 14.9 टोटल ओवरहेड आ गए। जो जेंट जो एक प्रोडक्ट है उसका जो सिर्फ ओवरहेड का खर्चा है वो है 14.9। दी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक बिजनेस के अंदर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं
जिनका हमें उन्होंने प्रोडक्ट ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दिया हुआ है, और नीचे जो डिटेल्स दी हुई है कि जो प्रोडक्ट है, लेबर आर जो है, लेबर आर पर यूनिट पे, मैन्युफैक्चरिंग 4 और फिनिशिंग के 2 घंटे, और मशीन आर, लेबर लेबर के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के 4 घंटे लगते हैं, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो लेबर हैं उनके 2 घंटे लगते हैं जेंट के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। और जेंट के ऊपर जो मशीन आर हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के 6 घंटे लगते हैं, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मशीन आर का 1 घंटा लगता है। ठीक है, 1 घंटे मशीनें चलती हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप हमें सिर्फ जो ओवरहेड का खर्चा आया है ना जेंट के प्रोडक्ट, जेंट बनाने में, सिर्फ वो बता दें। तो सिंपल मैंने क्या किया है, 1 घंटे का जो रेट है मशीनों का वो है 1.47। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में पहला लिखा हुआ है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 1.47 पर मशीन आर, मतलब कि ये मशीन आर की बेसिस पर है। तो मतलब कि 1 घंटे का रेट है 1.47, और 6 मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो मशीनें हैं उसके 6 घंटे लगते हैं जेंट के ऊपर, मैंने उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर आ गया 8.82। उसके बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग में मेरे हैं 3.04 पर लेबर आवर। 1 घंटे का जो रेट है ना फिनिशिंग डिपार्टमेंट का, जो खर्चे का रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, वो है 3.04, और ये है पर मशीन, मतलब कि ये मशीन आवर्स की बेसिस पर है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो एक यूनिट के ऊपर लेबर के 2 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे का रेट कितना है 3.04, 3.04 रेट, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लेबर के 2 घंटे मल्टीप्लाई करवाया तो 6.08, दोनों को ऐड किया तो 14.9, मतलब कि जेंट को बनाने में टोटल जो खर्चा आता है ओवरहेड्स का वो आता है 14.9। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, a factory has two production department, assembly and packaging. Detail of the department are as given below. Budgeted overheads दिए हुए हैं 104 300, और पैकेजिंग के दिए हुए 64,900, 64,500। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त अपनी किट से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि शायद इसमें आपको फिगर्स इतनी क्लियर ना नजर आ रही हो। बजटेड मशीन आवर्स हैं असेंबली डिपार्टमेंट के 50,000, पैकेजिंग के 10,000, बजटेड लेबर आवर्स हैं 25,000 असेंबली के, 30,000 पैकेजिंग के। ओवरहेड का जो ओवरहेड्स हैं आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द मशीन आर इन द असेंबली डिपार्टमेंट, मशीन आर की बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, और लेबर आर की बेसिस पे होते हैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर। व्हाट आर द बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर रेलेवेंट आर? एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा दोनों डिपार्टमेंट्स का? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एब्जॉर्प्शन रेट निकलता कैसे है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी level, and there are 3 types of activity level: machine hours, labor hours, and production. योगा पर mh, योगा पर lh, एंड योगा पर यूनिट। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कह रहे हैं जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो मशीन आवर्स की बेसिस पर है, मतलब कि हम जब असेंबली डिपार्टमेंट का, जब मैं असेंबली डिपार्टमेंट का
ओवरहेड रेट निकालूंगी, एब्जॉर्प्शन रेट निकालूंगी। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 104,300 104,300 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स लूंगी, क्योंकि जो मेरा असेंबली डिपार्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर की बेसिस पर एब्जॉर्ब हुआ है, डिवाइडेड बाय 50,000। 104,300 डिवाइडेड बाय 50,000, 2.09 2.09 पर मशीन आवर। इसका मतलब ये है कि टोटल जो बजटेड खर्चा हमने सोचा हुआ है वो होगा 104,300, और 50 घंटे मशीनें चलेंगी, ये सब हमारा बजटेड है। और 1 घंटे का जो रेट आएगा वो आएगा 2.09। अब हम निकाल लेते हैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि है पैकेजिंग। एक घंटे बजटेड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? बजटेड ओवरहेड 64,500 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड एक्टिविटी लेवल जो हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वो लेबर आवर्स की बेसिस पर एब्जॉर्ब हुआ है, तो लेबर आवर्स लेंगे पैकेजिंग डिपार्टमेंट के, जो कितने हैं? 30,000। 2.15 2.15 पर लेबर आवर। 2.09 2.15, डी इज द राइट आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। पहले मैंने मशीन आवर्स लिए, क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट मशीन आवर्स की बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है। ये दोनों मशीन आवर्स हैं, ठीक है। लेबर आवर, मशीन आवर, असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो मशीन आवर की बेसिस पे होता है। और सेकंड में मैंने लेबर आवर्स लिए, जो कि है 30,000, क्योंकि पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो लेबर आवर की बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है। ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं, ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स हैं, ये असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं, ये असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स हैं। तो जो जो डिपार्टमेंट जिसकी बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है, मैंने उसी को बेस बना के अपने एब्जॉर्प्शन रेट निकाले हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।